कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, अनुशासन या जबरदस्त मोटिवेशन की जरूरत होती है। लेकिन बीजी फोग इस किताब में एक बिल्कुल अलग ही नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि असली ताकत छोटे छोटे बदलावों में होती है। जब आप किसी चीज को इतना आसान और छोटा बना देते हैं कि उसे मना करना मुश्किल हो जाए, तभी वो आपकी आदत बन पाती है और लंबे समय तक टिकती है। इस किताब में लेखक अपने रिसर्च और अनुभव के आधार पर यह समझाते हैं कि कैसे कोई भी इंसान बिना खुद को थकाए, डरे या परेशान किए अपने जीवन में छोटे छोटे सुधार लाकर चमत्कारी नतीजे पा सकता है। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो अक्सर हम उसे बहुत बड़ा और कठिन बना देते हैं, जैसे रोज 5 किलोमीटर दौड़ना, हर दिन 1 घंटा मेडिटेशन करना, एकदम हेल्दी खाना खाना। लेकिन दिक्कत यह है कि इतना बड़ा बदलाव लंबे समय तक करना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब मन न लगे, दिन खराब हो या समय कम हो। वहीं अगर आप शुरुआत इस तरह करें कि आप सिर्फ जूते पहनकर दरवाजे तक जाएं या सिर्फ एक गहरी सांस लें, तो आपका दिमाग उस आदत को अपनाने में ज्यादा सहज होता है। बीजे फॉग ने यह भी समझाया है कि हर आदत को सफल बनाने के लिए आपको उसे किसी मौजूदा आदत या रूटीन से जोड़ना होगा। यानी जब आप पहले से कुछ कर रहे हों, जैसे ब्रश करना, चाय पीना, टॉयलेट जाना, तो उसी के तुरंत बाद एक नई आदत जोड़ दें। जैसे ब्रश करने के बाद मैं फ्लॉस करूंगा, चाय बनाने के बाद मैं एक गहरी सांस लूंगा, टॉयलेट से बाहर आने के बाद मैं 2 स्क्वाट करूंगा। इस तरह आदतें हवा में नहीं बनती, बल्कि मजबूत नींव पर खड़ी होती हैं। जब आप नई आदत को किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ते हैं तो आपका मस्तिष्क उस नई आदत को जल्दी अपनाता है, क्योंकि उसे कोई नया ट्रिगर नहीं खोजना पड़ता। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार जब आप वह छोटा काम करते हैं तो आप खुद को थोड़ा सा सेलिब्रेट करें। यह सेलिब्रेशन किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे खुद से कहना वाह मैंने कर लिया, या छोटी सी मुस्कान, या एक छोटा सा फिस्ट पंप। इसका मकसद यह है कि आपका मस्तिष्क उस क्रिया को सकारात्मक अनुभव से जोड़े और भविष्य में उसे दोहराना चाहे। लेखक बताते हैं कि जब हम हर बार अपनी छोटी सफलता को महसूस करते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो उस आदत को और मजबूत बनाता है। इस किताब में यह भी साफ बताया गया है कि किसी आदत को अपनाने के लिए आपको विल पावर की नहीं, एक सिस्टम की ज़रूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास इच्छा शक्ति होगी तभी मैं रोज़ एक्सरसाइज कर पाऊंगा या किताबें पढ़ पाऊंगा। लेकिन हकीकत यह है कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। यह कभी होता है, कभी नहीं। लेकिन अगर आपने सही ट्रिगर के साथ एक बेहद आसान आदत जोड़ दी है तो उसे करने के लिए न तो सोचने की ज़रूरत होती है, न ही ताकत लगाने की। वो अपने आप होती चली जाती है। टाइनी हैबिट्स का असली जादू ये है कि वो हमें बताती है कि आप बहुत छोटे, लगभग न के बराबर लगने वाले एक्शन के जरिए भी बड़ी आदतें बना सकते हैं। जैसे अगर आप फिट होना चाहते हैं तो एक पुशअप से शुरुआत कीजिए। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 1 लाइन लिखिए। अगर आप एक अच्छा श्रोता बनना चाहते हैं तो हर बातचीत में बस 10 सेकंड के लिए सामने वाले को ध्यान से सुनिए। जब आप रोज ऐसा करते हैं तो आप खुद को एक नए तरीके से देखना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। आप वो बन जाते हैं जो आप हर दिन करते हैं। अगर आपको अब तक की बातें समझ में आ रही हैं और आप भी अपनी जिंदगी में बिना ज्यादा मेहनत किए छोटे छोटे बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे न सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलेगा, बल्कि YouTube को भी समझ आएगा कि यह वीडियो औरों तक भी पहुंचानी चाहिए। और अगर आप खुद भी एक नई टाइनी हैबिट अपनाने जा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए क्या होगी आपकी पहली छोटी आदत। लेखक यह भी कहते हैं कि अगर किसी दिन आप आदत करना भूल जाएं तो खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। आदत का टूट जाना इसका अंत नहीं होता। असली ताकत इस बात में है कि आप दोबारा कब और कैसे शुरू करते हैं। टाइनी हैबिट्स इस बात पर जोर देती है कि हमें गिल्ट या शर्म से बाहर निकलकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। जब आप गिरने के बाद फिर से उठते हैं तो वही असली बदलाव की शुरुआत होती है। किताब का सबसे प्रभावशाली हिस्सा यह है कि यह हमें यह समझाती है कि बदलाव मज़े के साथ भी हो सकता है। अगर आप किसी आदत को मज़ेदार बना देंगे, जैसे दोस्त के साथ करेंगे, म्यूजिक के साथ करेंगे, उसे गेम बना देंगे या खुद को छोटा सा रिवॉर्ड देंगे, तो आदत और तेजी से बनेगी और टिकेगी भी। जब आप एक सिस्टम बना लेते हैं जो आपकी ज़िंदगी में फिट हो जाता है तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
आदत अपने आप चलने लगती है, जैसे दांत ब्रश करना या नहाना। बीजे फॉग यह भी बताते हैं कि आपको आदतों को किसी आउटकम से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें आइडेंटिटी से जोड़ना चाहिए। यानी मैं 5 किलो वजन कम करूंगा कहना उतना असरदार नहीं है जितना ये कहना कि मैं 5 किलो वजन कम करूंगा, एक हेल्दी इंसान बन रहा हूं। जब आप खुद को एक नई पहचान देना शुरू करते हैं तो आपकी आदतें उस पहचान के अनुरूप ढलने लगती हैं। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। टाइनी हैबिट्स किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो वही छोटे छोटे कदम हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। जिंदगी बदलने के लिए किसी क्रांति की जरूरत नहीं है, बल्कि धीरे धीरे, लगातार, बिना थके और बिना डरे आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए अगर आप किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसे इतना छोटा बना दीजिए कि आप उसे हर दिन कर सकें, और हर बार करने के बाद खुद को शुक्रिया कहिए, मुस्कुराइए और इस सफर का आनंद लीजिए। यही है असली बदलाव की कुंजी, टाइनी हैबिट्स। इस किताब का जो सबसे अलग और दिलचस्प पहलू है वो यह है कि ये इंसान के व्यवहार को समझने के लिए उसे दोष नहीं देती, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाती है। बीजे फोग कहते हैं कि अगर आप कोई आदत नहीं निभा पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं या आप में इच्छा शक्ति की कमी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस आदत को अपनाने का सिस्टम ठीक नहीं है। इसका हल है, अपनी आदत को आसान बनाइए, उसे किसी मौजूदा रूटीन से जोड़िए और जब भी आप उसे करें खुद को उसकी सफलता के लिए सराहिए। यही 3 पिलर किसी भी नई आदत को बनाने और बनाए रखने के लिए काफ़ी हैं। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे जीवन में बदलाव लाना है तो वह अक्सर बड़े बड़े कदमों के बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा करते वक्त वह ये भूल जाता है कि बड़े कदम मानसिक और शारीरिक थकावट के कारण जल्दी टूटते हैं। जब आप बहुत बड़ी शुरुआत करते हैं तो आपका दिमाग उसे एक बोझ की तरह देखता है और हर बार उसे दोहराने से बचने की कोशिश करता है। यही कारण है कि जिम की मेंबरशिप लेकर भी लोग 3 दिन बाद जाना बंद कर देते हैं। डाइट प्लान शुरू करके भी लोग 2 हफ्ते में छोड़ देते हैं। जबकि टाइनी हैबिट्स का विचार कहता है कि आप इतने छोटे कदम लीजिए कि उन्हें करने के लिए न तो आपको टाइम निकालना पड़े, न ही आपको अपनी दिनचर्या बदलनी पड़े। आदत को इतना छोटा बनाइए कि उसे करना लगभग मजबूरी जैसा लगे, जैसे हर सुबह बिस्तर से उठते ही एक मुस्कान देना या टॉयलेट के बाद 3 गहरी सांसें लेना। किताब में एक बहुत दिलचस्प बात यह भी कही गई है कि जब कोई व्यक्ति बार बार किसी आदत को करता है तो वह खुद को एक नए नज़रिए से देखने लगता है। जब आप हर दिन सिर्फ एक पुशअप करते हैं तो आप अपने आप को एक फिट इंसान के रूप में देखने लगते हैं। जब आप रोज़ बस एक लाइन जर्नल में लिखते हैं तो आपका ब्रेन मानने लगता है कि आप एक सोचने वाले व्यक्ति हैं। यही सोच धीरे धीरे व्यवहार को प्रभावित करती है। व्यवहार फिर आदत बनता है और आदत फिर पहचान बनती है। यही प्रक्रिया किसी भी इंसान को पूरी तरह बदल सकती है, चाहे वो फिटनेस की दिशा में हो, मानसिक शांति की ओर या आर्थिक सुधार की दिशा में। बीजी फोग एक बिहेवियर साइंटिस्ट हैं और उन्होंने हजारों लोगों पर प्रयोग करके ये सिद्ध किया है कि जब आप आदतों को छोटे स्तर पर शुरू करते हैं और उन्हें किसी पहले से बनी दिनचर्या से जोड़ते हैं तो उनका टिकाव 80% से ज्यादा होता है। यह एक बहुत बड़ा प्रतिशत है, क्योंकि आमतौर पर आदतें 10 से 15 दिन में टूट जाती हैं। लेखक ने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे एक महिला जो बहुत डरी हुई थी सार्वजनिक रूप से बोलने से, उसने शुरुआत की हर दिन आईने के सामने सिर्फ मैं कर सकती हूं बोलने से। कुछ महीनों में वह कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने बोलने लगी। एक आदमी जो एक्सरसाइज करना चाहता था, उसने शुरुआत की सिर्फ हर दिन जूते पहनकर खड़े होने से। धीरे धीरे वह जॉगिंग करने लगा और कुछ ही महीनों में उसका शरीर बदल गया। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही छोटे बीज बड़े पेड़ों में बदलते हैं। लेखक बार बार ये बताते हैं कि मोटिवेशन बहुत अनस्टेबल चीज है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, इसलिए उस पर भरोसा करना सही तरीका नहीं है। आपको ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो मोटिवेशन के बिना भी काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं हर दिन एक्सरसाइज करूंगा जब मेरा मन करेगा, तो ज्यादातर दिन आप टाल देंगे। लेकिन अगर आपने एक नियम बना लिया, जैसे जब मैं ब्रश करूंगा उसके बाद मैं 2 पुशअप करूंगा, तो आप उस ट्रिगर से बंध जाते हैं।
फिर आपके मन की हालत मायने नहीं रखती, आदत अपने आप शुरू हो जाती है। एक और गजब की बात जो इस किताब में सामने आती है वो है सेलिब्रेट इमीडिएटली। मतलब हर बार जब आप वो छोटा काम कर लें तो उसी पल खुद को सेलिब्रेट करें। ये सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है, मन ही मन मुस्कुराना, शाबाश कहना या थोड़ी देर फील गुड करना। इससे आपका दिमाग उस आदत से पॉजिटिव फीलिंग जोड़ता है और वो आदत स्थायी हो जाती है। ये प्रक्रिया न्यूरोलॉजिकल स्तर पर काम करती है। जब भी आप खुद को कोई छोटा इनाम देते हैं, आपका मस्तिष्क डोपामिन छोड़ता है जो उस अनुभव को दोहराने की इच्छा जगाता है। बीजे फॉग के अनुसार टाइनी हैबिट्स 3 स्टेप पर आधारित होती हैं: एंकर, टाइनी एक्शन और सेलिब्रेशन। एंकर का मतलब है कोई मौजूदा आदत या घटना जिससे आप नई आदत को जोड़ेंगे। टाइनी एक्शन वो छोटा सा काम है जो आप हर दिन करेंगे, और सेलिब्रेशन वो खुशी है जो आप उस काम को करने के बाद महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, जब आप फ्लश करते हैं एंकर, उसके बाद आप 2 स्क्वाट्स करते हैं टाइनी एक्शन, और फिर खुद से कहते हैं मैं कमाल हूं सेलिब्रेशन। यही पूरी प्रक्रिया है जो छोटे कदमों से बड़ी आदतों की नींव रखती है। इस किताब में कई ऐसे उदाहरण और केस स्टडीज दिए गए हैं जो इस सिस्टम की शक्ति को साबित करते हैं। एक कॉरपोरेट कर्मचारी जिसने माइग्रेन की दवा लेना भूलना बंद कर दिया, एक नई मां जिसने बच्चा होने के बाद भी खुद के लिए समय निकालना शुरू किया, एक बुजुर्ग जिसने छोटी छोटी स्ट्रेचिंग आदतों से अपनी हेल्थ सुधार ली। ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने बड़े लक्ष्य नहीं बनाए, बस छोटे छोटे स्पष्ट और दोहराए जा सकने वाले एक्शन अपनाए। किताब ये भी समझाती है कि आदतों को टूटने से कैसे बचाया जाए। इसके लिए आपको यह समझना होगा कि जब आप किसी आदत को भूल जाएं, तो गिल्ट या शर्म में डूबने की बजाय उस सिस्टम को दोबारा से एक्टिव करें। खुद को यह कहें कि कोई बात नहीं, आज नहीं किया, कल फिर से करूंगा। लगातार दोहराव ही किसी आदत को गहराई देता है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका फिर से शुरू हो जाना। अंत में बीजे फोग हमें यही सिखाते हैं कि जिंदगी बदलना एक बड़ी चुनौती नहीं है। ये बस एक सरल प्रक्रिया है जिसमें आप हर दिन एक छोटा सा काम करते हैं, उसे एक संकेत या ट्रिगर से जोड़ते हैं और उसे पूरा करके थोड़ा सा जश्न मनाते हैं। ये 3 चीजें मिलकर आपका व्यवहार बदलती हैं और धीरे धीरे आपकी पहचान भी। आप वही बन जाते हैं जो आप हर दिन करते हैं, चाहे वह एक लाइन लिखना हो, एक स्क्वाट करना हो या एक गहरी सांस लेना हो। टाइनी हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक प्रयोग करने लायक जीवन शैली है। यह हर उस इंसान के लिए है जो बदलाव तो चाहता है, पर बिना जले, बिना थके और बिना टूटे। यह आपको सिखाती है कि आपको अपने जीवन में क्रांति लाने की जरूरत नहीं, बस हर दिन एक छोटा सा कदम उठाने की हिम्मत चाहिए, और वह कदम आपके भविष्य की दिशा तय करता है। लेखक बीजे फोग बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जब कोई आदत इतनी आसान हो जाती है कि उसे करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, तब वह आदत हमारे जीवन में स्थायी रूप से टिक जाती है। यही कारण है कि वह कहते हैं कि आदत को इस स्तर तक छोटा करो कि उसे करने के लिए आपको न तो कोई बहाना सूझे और न ही सोचने की जरूरत पड़े। आप बस करें। कोई प्लानिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई इंतजार नहीं। यही छोटे कदम आपकी बड़ी कामयाबी की नींव रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो शुरुआत सिर्फ किताब को उठाकर उसके पन्ने पलटने से कीजिए। धीरे धीरे दिमाग उस क्रिया को सहज मानने लगेगा और पढ़ने की इच्छा खुद ब खुद बढ़ेगी। यही वैज्ञानिक तरीका आदतें बनाने का सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका बनता है। किताब में एक और गहरी बात यह कही गई है कि हमें आदतें बनाते वक्त इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि हम कितना कर रहे हैं, बल्कि इस पर कि हम उसे कितनी बार कर रहे हैं। एक बड़ी आदत जो लोग बनाना चाहते हैं वह है सुबह जल्दी उठना, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एकदम से लागू करने की कोशिश करते हैं। अलार्म को 5 बजे पर सेट करते हैं, खुद को जबरन खींचते हैं और फिर तीसरे दिन हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इसे टाइनी हैबिट से करें, तो आप पहले सिर्फ यह तय करें कि जैसे ही आंख खुले आप एक छोटी मुस्कान देंगे और बिस्तर पर बैठ जाएंगे। आप उठने के बारे में सोचेंगे, पर उठना जरूरी नहीं, सिर्फ बिस्तर पर बैठने की आदत डालिए। जब यह आदत पक्की हो जाए, तब अगले कदम पर बढ़िए। यह छोटा तरीका आपको झटका नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे आपके शरीर और दिमाग को तैयार करता है, जिससे यह बदलाव स्थायी बन जाता है। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि अडॉप्शन ऑफ टाइनी हैबिट्स इज नॉट अबाउट डिसिप्लिन,
इट इज़ अबाउट डिज़ाइन। यानी यह आदतें इसलिए सफल होती हैं क्योंकि इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वे आपके जीवन में फिट हो जाती हैं, न कि इसलिए कि आप ज़बरदस्ती करते हैं। यह बात बेहद क्रांतिकारी है क्योंकि आज की दुनिया में लोग खुद से नाराज़ रहते हैं कि वे मजबूत इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाए, वे सुबह नहीं उठ पाए, वे हर दिन जिम नहीं जा पाए, वे किताब नहीं पढ़ पाए। लेकिन बीजी फोक कहते हैं कि दोष आपकी सोच का नहीं, आपके सिस्टम का है। जब आप आदत को अपने जीवन के डिज़ाइन में इस तरह फिट कर देते हैं कि वह बिना प्रयास के हो जाए, तो इच्छा शक्ति की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। टाइनी हैबिट्स यह भी सिखाती है कि जब आप छोटे कदम उठाते हैं और उन्हें बार बार करते हैं, तो आपकी खुद के प्रति धारणा भी बदलने लगती है। आप खुद को एक जिम्मेदार, अनुशासित और संतुलित इंसान की तरह देखने लगते हैं। यह सोच ही आगे चलकर आपके बड़े लक्ष्यों की तरफ प्रेरित करती है। आपने सिर्फ एक पुशअप से शुरुआत की, लेकिन अब आप खुद को फिटनेस पर्सन मानते हैं। आपने सिर्फ एक लाइन जर्नल में लिखी, लेकिन अब आप खुद को सेल्फ अवेयर इंसान मानने लगते हैं। यही है इस किताब की सबसे खूबसूरत बात। ये छोटे कामों को पहचान और आत्मविश्वास में बदल देती है। जब भी आप किसी टाइनी हैबिट को बार बार दोहराते हैं, तो वह माइक्रो लेवल पर एक स्ट्रक्चर बनाती है। यह स्ट्रक्चर आपकी जीवन शैली को संभालता है, आपको तनाव से दूर रखता है और आपके समय और ऊर्जा का बेहतर उपयोग करवाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर रात सोने से पहले अपने कपड़े अगले दिन के लिए रख देते हैं, तो वह आदत सुबह के समय को व्यवस्थित करती है, जो आगे चलकर आपकी दिनचर्या को बेहतर बनाती है। और यही छोटी आदतें मिलकर आपके समय प्रबंधन, मानसिक शांति और आत्मसंतोष को बढ़ाती हैं। बीजे फॉग ने इस किताब के जरिए एक और दिलचस्प बात कही, डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर कंसिस्टेंसी। यानी लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी दिन आदत नहीं की तो सब बेकार हो गया। लेकिन सच यह है कि आदत बनाने की प्रक्रिया में परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी यह है कि आप जब भी मौका मिले दोबारा उस आदत को करें। अगर आपने आज पुशअप नहीं किया तो कल कीजिए। अगर भूल गए तो अगली बार याद रखने का नया ट्रिगर खोजिए। टाइनी हैबिट्स इस बात को मानती है कि इंसान मशीन नहीं है। आप कभी थकेंगे, कभी भूलेंगे, कभी बोर हो जाएंगे, लेकिन आदत को फिर से शुरू करने का साहस ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। टाइनी हैबिट्स का एक और अमूल्य सबक है, स्टार्ट स्मॉल बट थिंक लॉन्ग टर्म। यानी आप शुरुआत एकदम छोटे स्तर पर कीजिए, लेकिन लक्ष्य दीर्घकालिक रखें। अगर आप रोज बस एक पौधा पानी देना शुरू करते हैं, तो वो आदत भविष्य में आपको एक बागवान बना सकती है। अगर आप रोज सिर्फ एक पैसे की बचत शुरू करते हैं, तो वही आदत आपको भविष्य में फाइनेंशियली डिसिप्लिन बना सकती है। आदत का मूल्य उसके वर्तमान आकार से नहीं, बल्कि उसके भविष्य के प्रभाव से तय होता है। किताब में कई लोगों की कहानियां दी गई हैं। किसी ने सिर्फ थैंक यू कहने की आदत से रिश्ते सुधारे, किसी ने सिर्फ रोज दरवाजे के बाहर 30 सेकंड खड़े होने से जॉगिंग शुरू की, किसी ने सिर्फ दवाई की बोतल को ब्रश के पास रखने से रेगुलर मेडिकेशन शुरू की। ये सब उदाहरण इस बात को साबित करते हैं कि जब आदत को स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया जाए, तो वह भारी प्रयास के बिना भी टिक सकती है। बीजे फॉग का दृष्टिकोण हमें बार बार यह यकीन दिलाता है कि हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, बशर्ते हम अपने साथ नरमी से पेश आएं, खुद से उम्मीदों की जगह सहयोग करें और अपनी आदतों को आसान बनाएं। ये किताब आपको सिखाती है कि आप अपनी लाइफ को बिना भारी बदलाव, बिना थकान, बिना अफसोस के भी बेहतर बना सकते हैं। बस हर दिन एक छोटा सा कदम उठाकर और खुद को उसकी सफलता के लिए मुस्कुराकर। यही है टाइनी हैबिट्स का असली मैजिक, बदलाव जो धीरे चलता है लेकिन गहराई से चलता है। अब बारी आपकी है। सोचिए, आज से आप कौन सी एक छोटी आदत शुरू कर सकते हैं, वो आदत जो सिर्फ 30 सेकंड ले, लेकिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। टाइनी हैबिट्स का असली जादू तभी शुरू होता है जब आप उसे अपनाना शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सक्सेस बुक क्लब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबें लेकर आएं, तो आप सबसे पहले उसका फायदा उठा सकें। याद रखिए, बड़ा बनने के लिए छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है।